रोशनी एक गरीब घर से थी। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और बाबा थे। रोशनी गांव के सरकारी स्कूल में तीसरी जमात में पढ़ती थी। एक रोज वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी, तो उसने अपना टिफिन खोला तो एक सूखी रोटी थी और साथ में थोड़ा सा नमक रखा हुआ था। ये देखकर वो बहुत उदास हुई, क्योंकि उसके साथ ना तो कोई अचार था और ना ही कोई सब्जी थी। तभी रोशनी की सहेली काजल उसके पास आई। काजल उसे थोड़े से कुरकुरे खाने को देती है, जिसे खाकर रोशनी खुश हो जाती है। लेकिन वो थोड़े से कुरकुरे थे, उसे भूख बहुत जोरों से लगी हुई थी, इसलिए उसने अपनी रोटी निकाली और उसके अंदर कुरकुरे भरकर रोल बनाकर खाने लगी। जैसे ही रोशनी वो रोटी खाती है, काजल ने दूसरी रोटी भी कुरकुरे के साथ खा ली। दरअसल रोशनी का खानदान गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान पर थे। उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जी बना सकें। कुछ दिनों बाद काजल स्कूल में फिर से कुरकुरे ले आई और साथ एक पैकेट रोशनी के लिए भी ले आई। उस रोज न जाने रोशनी के दिमाग में क्या आया, उसने थोड़े से कुरकुरे खा लिए और बाकी घर ले आई। शाम को जब उसकी माँ आटा गूंद रही थी, उसने जानबूझकर कुरकुरे आटे में डाल दिए। ये तूने क्या किया? एक तो ऊपर से घर में राशन इतना कम है और तूने ये क्या मिला दिया आटे में? दिमाग खराब है इस लड़की का। अब इसके अलावा और चारा भी क्या? नहीं तो इस आटे को फेंकना पड़ेगा। रोशनी की माँ आटे में कुरकुरा चूरकर मिला देती है और आटा गूंद लेती है, जिसके बाद तवे पर कुरकुरे से भरी रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। रोशनी को वो कुरकुरा रोटी बहुत पसंद आती है, साथ ही उसके घर वालों को भी। ऐसे ही समय बीत जाता है और रोशनी 20 साल की हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू हो जाते हैं। फिर एक रोज गांव के पड़ोस प्रग नामी एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है। प्रग गांव की एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। शादी के अगले दिन रोशनी ने जैसे अपना बैग खोला और जल्दी से उसमें से कुरकुरे का पैकेट निकाला। इसके बाद रोशनी किचन में जाती है और कुरकुरे को चूर-पुर करती है। फिर तवे का कुरकुरा रोटी और साथ में आलू की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। शादी के बाद उसके ससुराल में उसकी बस सास ही है, वही रुकी हुई थी और उसको कुरकुरा रोटी और आलू की सब्जी बनाकर देती है। सबको वो कुरकुरा रोटी बहुत पसंद आई। ऐसे ही वक्त बीत गया। फिर रोशनी के घर बेटा पैदा हुआ। सब घर वाले बहुत खुश थे। लेकिन कुछ रोज बाद उसकी खुशियों को नजर लग गई। एक रोज अचानक जब प्रग फैक्ट्री में काम कर रहा था, तब ही कुछ चोर अंदर जाने लगे, लेकिन प्रग ने उनको रोक दिया। लेकिन चोरों ने प्रग से लड़ाई की तो चोरों ने प्रग को चाकू का वार कर दिया। तभी दूसरे गार्ड ने पुलिस को फोन करके वहां पर बुला लिया। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और साथ ही प्रग को हॉस्पिटल भेज दिया गया। प्रग की जान तो बच गई, लेकिन उसे काफी चोटें आई, जिसके कारण डॉक्टर ने उसे कुछ महीनों के लिए बेड रेस्ट का बोल दिया। तभी उसकी फैक्ट्री का मैनेजर वहां आता है। प्रग, जिस तरह तुमने अपनी जान पर खेलकर उन चोरों से मुकाबला किया और अपनी ड्यूटी निभाई, मालिक ने तुम्हें 50,000। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए। अगले दिन रोशनी इन पैसों से जरूरत का सामान ले आई और फिर अगले दिन वो इस ठेले पर कुरकुरा रोटी बनाकर सब्जी और पुदीने की चटनी के साथ बेचने लगी। इसके ठेले पर कस्टमर का रश बढ़ गया। बहुत तारीफ सुनी है आपकी इस कुरकुरा रोटी की, हमें भी चखवाओ कुरकुरा रोटी। कितने की प्लेट है? अरे वाह, इतनी थोड़े पैसे में मेरे लिए भी लगा दो एक प्लेट। अब तो इसके साथ वाले गांव से भी लोग आने लगे। ग्राहक ने जैसे इसके हाथ की कुरकुरा रोटी खाई, उसका स्वाद वो भूल ना सका। अब तो जो भी एक बार इसके ठेले पर आता, वो बार बार आता। अब तो रोशनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 4 महीने बाद प्रग भी ठीक हो गया और उसने भी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और रोशनी के साथ वो भी इसके साथ हाथ बटाने लगा और अब वो खूब पैसा कमाने लगे। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े